हेलो झारखंड लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में 4 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स गियर अप। 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस। पहली बार इसको सन 2000 ईस्वी में सेलिब्रेट किया गया था। कैंसर का अलग अलग टाइप आप लोग सुने होंगे, जैसे लंग कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, और अभी एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो इंटरिम बजट आया था 2024-25 के लिए, उसमें जो है चर्चा किया गया था। तो आगे इसको मैं डिस्कस करूंगा। 4 फरवरी डेट आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 2024 के लिए थीम क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको सर्च कर रहा था तो मुझे मिला नहीं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। ये जो न्यूज है इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जेपीएससी मेंस जीएस पेपर 5 से, जिसमें मेंशन है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें एक टॉपिक मेंशन है बजट, तो उसे इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा तो 2024-25 के लिए इंटरिम बजट जो है हिंदी में इसको अंतरिम बजट बोला जाता है, पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये जो है आम बजट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछला साल 2023-24 के लिए जो बजट आया था उसको 1 फरवरी 2023 को पेश कर दिया गया था, तो वो आम बजट था। लेकिन यह आम बजट नहीं है, बोला जा रहा है कि जो आम बजट आएगा वो जो है जुलाई में आएगा लोकसभा के इलेक्शन के बाद। इसको अभी इंटरिम बजट बोला जा रहा है। देखिए 2023-24 के लिए जो बजट आया था उसमें जो भी पैसा एलोकेट किया गया होगा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो सारा पैसा जो है खर्च हो गया होगा। तो अभी जो है यहाँ से देखिएगा तो फरवरी से लेकर जुलाई तक लगभग जो 5 से 6 महीना बचा हुआ है, तो उसमें अलग अलग योजनाओं में जो पैसा खर्च करना होगा तो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए जो है इंटरिम बजट लाया जाता है, यानी कि अंतरिम बजट लाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया रखिएगा। यहाँ पे देखिए 1 फरवरी 2024 को जो है इसको पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, 47.66 लाख करोड़ का यह बजट था, इंटरिम बजट। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितना का बजट पेश किया गया था, तो 47.66 लाख करोड़ का। और देखिएगा तो ये जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका यह छठा बजट था ना, छठा बजट जो है ये पेश की थी। और इस बजट के माध्यम से देखिएगा तो स्वतंत्रता के पश्चात 100 वर्ष के बाद बोलिए, यानी कि 2047 में भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। तो उसका 100 वर्ष के पश्चात क्या होगा, 2047 आ जाएगा। तो 2047 तक जो है बोला जा रहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र हम लोग बना के रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि 100 साल बाद। तो सब चीज़ याद रखिएगा, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में याद रखिएगा, ये जो है पहली महिला जो है वित्त मंत्री है भारत की। ऐसे तो देखिएगा तो पहले भी एक बार इंदिरा गांधी के द्वारा जैसे बजट जो है पेश किया गया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहते हुए जो है बजट पेश की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन निर्मला सीतारमण जो है पहली जो है फुल फ्लेज बोलिए कि महिला वित्त मंत्री हैं। सबसे बार जो है 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा जो है बजट पेश किया गया है, और जो सन्मुखम सेठी हैं उनके द्वारा जो है पहली बार जो है बजट पेश किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। बजट संविधान का अनुच्छेद 112 में मेंशन है। वैसे बजट नहीं है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है ना, ये भी क्वेश्चन आपसे बन चुका है। और जहाँ तक बात है स्टेट के बारे में, तो स्टेट का याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 202 है उसमें देखिएगा तो राज्य बजट मेंशन है। तो सेंट्रल बजट पूछेगा तो वो किस में मेंशन है, तो आर्टिकल 112 में। और स्टेट बजट पूछेगा तो आर्टिकल 202 लगाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि जो बजट 2024-25 के लिए जो इंटरिम बजट आया है उसका हाईलाइट क्या है। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि कुल बजट कितना था, तो 47.66 लाख करोड़ था। राजकोषीय घाटा जो है कितना रखने का लक्ष्य रखा गया था, तो अगले वर्ष तक देखिएगा तो जीडीपी का 5.1% जो है रखने का लक्ष्य था राजकोषीय घाटा। ठीक है, पिछले वर्ष जो है 5.8% था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुल जो है राजस्व प्राप्तियां 30.80 करोड़ था, और कुल व्यय था 47.66 करोड़ रहने का अनुमान जो है लगाया गया था। बुनियादी ढांचा के लिए देखिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा एलोकेट किया गया है वो यहाँ पे देख लीजिएगा 11,11,111 करोड़ जो है। ठीक है, और ये जो है बोला गया है कि 11.1% जो है वृद्धि किया गया था जो पिछला साल था उससे। देखिए कुछ और जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट। भारत में देखिएगा तो 1 करोड़ घरों पर, देखिए 1 करोड़ घर है ना, सोलर पैनल जो है लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और बोला गया है कि 300 यूनिट मुफ्त जो है बिजली जो है दिया जाए गाँव उपभोक्ताओं को।
एक और बोला गया कि जो विगत 10 वर्ष है उसमें भारत के 25 करोड़ जो लोग हैं वह बहुआयामी निर्धरता से बाहर निकले हैं, ये भी पॉइंट आ रहा था। आयकर स्लैब में जो है इसमें बदलाव कुछ नहीं किया गया था। कहने का मतलब जो पहले देखिएगा 2023-24 जो बजट आया था उसमें बोला गया था कि अगर 7 लाख तक आपका इनकम है तो उस पर जो है से आपको आयकर नहीं देना पड़ेगा। तो वही है कि 7 लाख तक अगर इनकम है तो जो है से आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे 1 रुपया भी आगे होगा तो आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनरेगा के तहत देखिएगा तो 86,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है इस अंतरिम बजट में, और 7500 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है उसके लिए आवंटित किया गया है। और झारखंड के पर्सपेक्टिव में एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि भारत का 10,000वां जो है से जन औषधि केंद्र खोला गया था देवघर में। पीएम आवास योजना के लिए अगले 5 वर्षों में देखिएगा 2 करोड़ जो है से मकान जो है से बनाया जाएगा, और 3 करोड़ जो है से लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। 3 करोड़ जो है से लखपति दीदी जो है से बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और 1 करोड़ दीदी जो है से ऑलरेडी बन चुकी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है ना उसके माध्यम से। यहाँ पे देखिएगा जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है ना सर्वाइकल कैंसर, तो उसके बचाव के लिए जो लड़कियां होती हैं 9 से 14 वर्ष के बीच की, तो उनको जो है से टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है, उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो एज ग्रुप भी आपको याद रखिएगा किस एज ग्रुप के जो है बच्चियों का किया जाएगा, तो 9 से 14 साल के जो है बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है, ताकि उन लोग को सर्वाइकल कैंसर न हो सके, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दो इमेज गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को बताते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि 1 रुपया को डिवाइड करें तो गवर्नमेंट को अगर 1 रुपया कहीं से आता है तो पैसा कहाँ से आता है समझिएगा। सबसे अधिक आता है यहाँ पे बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी लिखा गया है, यानी कि कहीं से अगर लोन लिया जाता है तो वहाँ से सबसे अधिक जो है से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है, 28 पैसा यहाँ मिलता है, 28% लिखा हुआ है। तो 1 रुपया को डिवाइड कीजिएगा तो 28 पैसा आएगा। उसके बाद इनकम टैक्स में, ठीक है, यानी कि लोगों के इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको इनकम टैक्स कहा जाता है, तो 19 पैसा जो है से यहाँ से आता है। उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस आप लोग देख लीजिएगा, 18 पैसा जो है से यहाँ से आता है। तो टॉप यही 3 जो है से गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, बाकी आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। और इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा इस पर टैक्स आपको मतलब उस पर ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो पैसा आया तो उसको खर्च भी तो करना है, तो सबसे अधिक खर्च किया जाता है स्टेट का जो शेयर होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा होता है उसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है सबसे अधिक जो है पे करना पड़ता है। और यहाँ पे दोनों देखिएगा तो लगभग सेम ही है ना। इंटरेस्ट पेमेंट्स करने का मतलब कहीं पे आप लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, बोरिंग्स कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स और जो स्टेट का शेयर लगभग जो है सेम है, 20% है। उसके बाद देखिएगा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ऐसा स्कीम होता है जिसमें 100% जो है पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जैसे मुद्रा स्कीम है। तो और एक है आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये ऐसा स्कीम होता है जिसमें जो है से स्टेट का भी पैसा लगता है और सेंटर का भी, जैसे सेंटर 60% दिया, स्टेट है से 40% दे दिया, या फिर 75:25 का रेशियो हो सकता है, 90:10 का रेशियो हो सकता है, ऐसे जो है चलता है, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। एक गवर्नमेंट का जो है इनकम और एक्सपेंडिचर को बताता है कि पैसा जो है कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है। बाकी देखिए यहाँ पे गरीब के लिए क्या क्या काम किया गया है, तो डीबीटी के माध्यम से देखिएगा तो जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसके चलते जैसे 2.7 जो है से लाख करोड़ लाख करोड़ जो है से पैसा जो है से बचा है, सेव हुआ है इतना। जैसे समझिएगा जैसे कोई पर्सन है वो पटना में जाकर स्टडी कर रहा है तो उसको पर मंथ कितना लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा, ठीक है, तब जाकर स्टडी कर रहा है। और आपका कि आप जो है अपने घर में ही हैं, 10,000 का मात्र जो है कोर्स खरीद लिए, ठीक है, तो नॉर्मल जो घर में आप लोग खा पी रहे होंगे, ठीक है, पापा का वही खर्चा होगा, बाकी एक्स्ट्रा तो आपका 10,000 खर्चा नहीं होगा, 10,000 जो आप कोर्स खरीद लिए, तितर से जो है बचत होता है। तो अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि सीधे जो अकाउंट में जो पैसा डाला जाता है उसके चलते जो है इतना करोड़ रुपया सेव किया गया है। 25 करोड़ जो है पीपल है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। डेटा यह देखिएगा 25 करोड़ लोग जो है बाहर निकले हैं। और यहाँ पे देखिएगा हेडकाउंट रेशियो में जैसे डिक्लाइन कितना हो रहा है, परसेंटेज वाइज है कि कितना जो है पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मतलब मल्टी डायमेंशनल पुअर है। इसको थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा, 11.3% है अभी, ठीक है, उतना पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया है पीएम स्वनिधि स्कीम, ध्यान रखिएगा पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ठीक है। एग्जाम में आपका आएगा कि पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए है, तो छोड़ के मत आइएगा।
बजट में जो जो भी चीज़ जो है से आता है उससे क्वेश्चन आपका बनना ही है। अब यहाँ से स्कीम इसको जो है से पूछ दिया जाएगा, इसमें जो है से 50,000 रुपया जो है से दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई आपको गारंटी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। 78 लाख जो है स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया है ताकि वे लोग अपना रोजगार कर सके। आगे देखिएगा यूथ के लिए क्या क्या काम किया गया है, तो बहुत सारा चीज़ किया गया है। 2014 में देखिएगा तो IIT 16 थे, और 2023 में जो है IIT 23 हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखना भी इजी हो जाएगा, 23 में 23, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कितने IIT है, तो आप लोग सोचिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन यहाँ से आ गया। एम्स की संख्या देख लीजिएगा 22 है 2022 में, याद रखना काफ़ी इजी हो जा रहा है नहीं। यूनिवर्सिटी 1113 है। PMCD बजट देखिए एक तरह का स्कूल ही होता है यह, तो उसमें देखिएगा तो एलोकेशन किया गया है करोड़ में ना, 6050 करोड़ रुपया जो है से PMCD जो के लिए जो है से एलोकेट किया गया था। ये सब कुछ आ रहा था। नारी शक्ति के लिए देख लीजिएगा 30 करोड़ जो है से मुद्रा योजना लोन जो है से दिया गया है, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ये देख लीजिएगा 1 करोड़ जो है से वुमेन को जो है से सहायता दिया गया था। 83 लाख SAG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, टू बिकम लखपति दीदी, यही बोला गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है से जो महिला वर्कर्स होते हैं, मतलब वो वर्कर्स मत बोलिए, जो फीमेल जो है से इसके सदस्य होते हैं उनको जो है से लखपति बनाया गया है, ठीक है। तो 1 करोड़ वुमेन को जो है से प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। देख लीजिएगा तो लेबर फोर्स जो है से फीमेल भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले जो है 23.3% थे 2017-18 में, अब इनकी संख्या देख लीजिएगा लगभग जो है से 37% हो गया है। तो जो है से फीमेल जो है से लेबर फोर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो लोग काम करते हैं कहीं पे, जैसे पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, उसमें हो सकता है कि 2-3 महिलाएं होंगे, और अब 10 में से जो है से आपको जो है से 5 न तो बोलिए 4-5 जो है से महिलाएं देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है ना, उसी तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। फार्मर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था बजट में, देख लीजिएगा डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया था 11.8 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है, PM किसान योजना के तहत। PM किसान योजना के तहत देखिएगा तो इसको 6000 जो है से सालाना जो है से किसानों को दिया जाता है ना। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग रीड करते रहिएगा, मैं ज़्यादा रीड करूंगा तो 2 घंटा हो जाएगा वीडियो। नेट जीरो जो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो करने का, वह 2070 रखा गया है। ये तो डिस्कस कर ही चुका हूँ। हाँ एरिया देखिएगा 3 जो है से 3 मेजर जो है से रेलवे कॉरिडोर जो है से बनाया जाएगा, ठीक है, जो PM गति शक्ति जो है से इनिशिएटिव है उसके तहत। इस पॉइंट को यहाँ पे देखिएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भारत में कुल जो है से आइडेंटिफाई किए गए हैं 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसमें डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी नेटल केयर, वो क्या होता है, तो जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं वे जो है अपनी स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, ठीक है, तो उनको जो है कुछ जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो 89% जो है महिलाएं जो है रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, ठीक है। अक्टूबर 2023 का जो है डेटा यह दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें पर लाख पॉपुलेशन में 13,195 लोग जो है रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। टूरिज्म को भी जैसे काफ़ी फोकस किया गया है, ठीक है, टूरिज्म से काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अभी जो G20 का मीटिंग हुआ था उसमें जो यहाँ पे डेलीगेट्स आए थे उनको अलग अलग जगह हम लोग भ्रमण करा रहे थे ताकि वो लोग जाएँ, ठीक है, और फिर देश में बताएं कि इंडिया में ये चीज़ है, तो यहाँ से लोग जो आए उसके बाद जैसे टूरिज्म बढ़े, ठीक है। तो ये सब कुछ बोल सकते हैं मोदी जी का स्ट्रेटजी। G20 का प्रेसिडेंसी 2023 में जो है से भारत के पास था, और 2024 में जो है से ब्राज़ील के पास रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। G20 का मेंबर जो है से इंडिया है, ठीक है, लेकिन G7 का जो है से मेंबर इंडिया नहीं है। और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जो पोर्ट का कनेक्टिविटी होता है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जो है हम लोग और बूस्ट करेंगे, फैसिलिटी जो है से और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और आइलैंड्स को भी जो है से मतलब आइलैंड पर फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, खासकर लक्षद्वीप पर, ठीक है, मालदीव को यहाँ पे जलाया जा रहा है। तो सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा।
G20 का जो मीटिंग हुआ था वह रांची में हुआ था ना, रेडिएशन ब्लू और BNR चाणक्य होटल में। यहाँ पे देख लीजिएगा किस किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है, सारा लाख करोड़ में है। तो 6.2 है, यहाँ पे 2.78 है, 2.55 है, फिर 2.33 है। तो कम से कम टॉप 5 आप लोग याद रखिए कि किसको किसको कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे हो सकता है ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए, या फिर पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किसको दिया गया था। देखिए बजट आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा पहले जाना नहीं है। जो जेपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2021 में, तो पेपर जो 5 है उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट पर एक आपको निबंध लिखना है, ठीक है। बजट के सिद्धांत और इसके प्रकारों के जो है से व्याख्या करना है। राइट एन एसे ऑन बजट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ बजट। तो क्वेश्चन जो है से आपसे पूछा गया था, आप लोग चाहें तो इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको जीएस पेपर 3 में जो है से फायदा पहुंचाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला टॉपिक है। न्यूज में यह था कि भारत में जो है से 5 नए जो है से रामसर टाइट जो है से इंक्लूड किए गए थे। क्या न्यूज़ है, तो देखिएगा 2 फरवरी को, जैसे कि आपसे डिस्कस नहीं किया था, 2 फरवरी को जैसे मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 1977 में पहली बार इसको मनाया गया था। नम भूमि आखिर क्या होता है, तो नम भूमि जो है एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि जमीन होता है, वह तालाब भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर वर्ष भर यानी कि सालों भर जो है पानी रहता है या वहाँ पे नमी बना रहता है। उस क्षेत्र को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत उसको रामसर साइट जो है घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए इस तरह की चीज़ को ना काफ़ी हम लोग को हमको प्रोटेक्ट भी करना होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग टर्म सुने होंगे फ्लोरा और फाउना, फ्लोरा और फाउना सुने होंगे। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो फ्लोरा यानी कि फूल पत्ती पेड़ पौधे तो वही नहीं रहेंगे, और जीव जंतु, पानी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो इसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो फिर वही है कि फ्लोरा फाउना पर जैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में देखिए न्यूज में भी था कि भारत में जो है 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल होगा यहाँ पे, रामसर स्थल है। लेकिन 2024 में अभी घोषणा किया गया था कि 5 नए रामसर स्थल जोड़ेंगे, ठीक है। तो संख्या अब 80 हो जाएगा। तो एग्जाम में 75 टिक लगाकर मत आइएगा, ठीक है। 75 था अब 80 हो गया, इंक्रीज हुआ है 5। सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। झारखंड में एक भी रामसर स्थल नहीं है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। भारत का अगर कुछ पूछे, कुछ पॉइंट याद देखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था 1981 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर है, राजस्थान में है, सॉरी, इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का तो पता होगा, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में है चिल्का, एक लैगून है। भारत में अगर पूछे कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक रामसर साइट है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। भारत में आर्द्र भूमि पूछेगा कितना परसेंट है, तो जितना हमारे पास लैंड है उसका 4.6% जो है वो आर्द्र भूमि है, ठीक है, बात ध्यान रख सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल है यूनाइटेड किंगडम के पास और मैक्सिको के पास। ये डेटा जो यहाँ पे 172 और 145 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ना मुझे देखना है, एक बार और वेरीफाई करना है, उसके बाद प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो भारत में भारत जो है से रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया, एक क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो 1 फरवरी 1982 को जो है से भारत रामसर कन्वेंशन पर साइन किया था। रामसर एक जगह है कहाँ पे, ईरान में है, ठीक है। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन में आपको फंसाया जा सकता है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन में पर साइन जो है 1971 में किया था, लेकिन ऐसा नहीं था, भारत किया है 1982 में, ठीक है, 1 फरवरी को। तो डेट आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। तो जेपीसी जैसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट दे दे कर। हाँ भाई, तो 5 स्थल कौन कौन से देख लीजिएगा। तमिलनाडु में जो किरीकिली पक्षी अभयारण्य है हुआ है, तमिलनाडु का एक पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है उसको, तमिलनाडु का पिचवरम मैंग्रोव है, और मिजोरम का जो पाला आर्द्रभूमि है, और मध्य प्रदेश का जो साक्य सागर है। ये सब जो है से 5 साइट है जिसको जो है से घोषणा की, मतलब इसको घोषित किया गया है रामसर स्थल। और देखिए रामसर स्थल किसी को अगर घोषित किया जाता है तो उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना होता है। अगर आप लोग उसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो रामसर स्थल का जिसको दर्जा दिया गया है तो छीना भी जा सकता है, ठीक है, यानी कि ब्रह्मास्त्र का पावर दिया गया है तो छीना भी जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दे दिया गया तो आपके पास हमेशा से रहेगा, नहीं रहेगा, छीना जा सकता है। रामसर साइट के दृष्टिकोण से देखिएगा तो भारत जो है विश्व का 5वां स्थान है ना, सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो सब 5वें स्थान पर जो है भारत आता है रामसर स्थल के मामले में। और सुंदरबन भारत का जो है सबसे बड़ा रामसर स्थल है, और हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका वेटलैंड है वो भारत का सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है।
तो रामसर स्थल से जो है से सारा चीज़ जो है से मैं डिस्कस कर दिया हूँ लगभग, तो देख लीजिएगा। ये है झारखंड से, यहाँ पे न्यूज भी आ रहा था, यहाँ पे देख लीजिएगा कि झारखंड में जो है से खत्म हो रहा है, ठीक है। आर्द्रभूमि से 32,000 वनस्पति और जीव जंतु का अस्तित्व पर संकट है। तो एक आर्टिकल आया था जिसके चलते इस न्यूज को मैं डिटेल में कवर किया, तो आप लोग रीड कर सकते हैं। इसको शहर का जो है से किडनी कहा जाता है ना, जो वेटलैंड्स होता है आर्द्रभूमि, उसको शहर का किडनी कहा जाता है। एक चीज पॉइंट आप लोग ध्यान सकते हैं, झारखंड में जो बर्ड सेंचुरी आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है उधवा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। साहिबगंज में लोकेटेड है, 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एरिया इसका 565 जो है से हेक्टेयर है, ठीक है। पटौरा और भरल लेक के बीच में यह है। और झारखंड में वर्तमान में देखिएगा तो कोई भी जो है से रामसर स्थल नहीं है। और ऐसा बोला जा रहा था कि अगर रामसर स्थल का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है, जो कि ज़्यादा चांस है कि साहिबगंज का जो आप देख रहे हैं उधवा बर्ड सेंचुरी उसको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम एक हमारे पास होगा नहीं, अभी तो 0 से बेहतर एक है। चलिए अब कुछ MCQ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिमाग पर टेंशन चला गया होगा बजट के चलते। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में बीरू शेर की मौत हो गई। इस शेर को 2019 में किस राज्य से मंगवाया गया था? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल? आंसर जो है इसका सी है ना, गुजरात से जो है शेर को मंगवाया गया था, जिसका वर्तमान में देखिएगा तो मृत्यु हो गया था। बीरू शेर जो है एजिंग बोला जा रहा था कि ज़्यादा यह बुढ़ा हो गया था, जिसके चलते जो है यह डेथ कर गया, ठीक है। और 2-3 दिन से खाना पीना यह नहीं खा रहा था। 2019 में इसको मंगाया गया था, ठीक है, जो सक्करबाग उद्यान है जूनागढ़ वहाँ से। तो अब देखिएगा तो जो बिरसा जैविक उद्यान है वहाँ पे एक शेर है जिसका नाम शशांक है, और 2 शेरनी है जिसका नाम जया और प्रियंका है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। बिरसा जैविक उद्यान के बारे में बहुत कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्लेस कहाँ पे है? तो ये ओरमांझी में है, ठीक ना। ओरमांझी कहाँ पे है? तो रांची में। एरिया इसका 105 हेक्टेयर है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये सपही, ठीक है, लिख लीजिएगा। सफी नदी के जो है से जैसे किनारे जो है से यह स्थित है, ठीक है। ये जो जैविक उद्यान है वह, और इसी की जो ये जो बिरसा जैविक उद्यान है उसके रोड के दूसरा साइड भारत का सबसे बड़ा जो है तितली पार्क का स्थापित किया गया ना, ध्यान रखिएगा। यह एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका सी है गुजरात। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है और भारत में कुल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। झारखंड को रेल परियोजना के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? ये जो इंटरिम बजट आया था 2024-25 उसी के तहत जो है से किया गया था। तो 7,234 करोड़ रुपया जो है से दिया जाएगा, ठीक है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा रेल परियोजना के लिए। देखिएगा तो पहले जो झारखंड को पैसा दिया जाता था वह 10 वर्ष पूर्व जैसे झारखंड को 457 करोड़ रुपया जो है से दिया जाता था, लेकिन अभी देखिएगा तो राशि जो है 16 गुना जो है से बढ़ गया है। 7,234 करोड़ रुपया जो है से कर दिया गया है। मुरी से बरका करना, ध्यान रखिएगा 58 किलोमीटर का लेंथ है, जिसको रेलवे लाइन का जैसे डबलिंग किया जाएगा, यानी कि दोहरीकरण। पहले एक लाइन होता है तो उसको डबलीकरण किया जाएगा ताकि जैसे आवागमन अच्छे से हो सके। किसी क्षेत्र का अगर विकास करना होता है ना तो उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है से काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन में आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो कभी अगर आधा घंटा या 1 घंटा अगर ट्रेन रुक गई तो आपको काफ़ी दिक्कत होने लगता है। तो वही अगर जल्दी से कहीं पहुंच जाइएगा तो अपना काम जो है जल्दी से कर सकते हैं। तो अगर जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा होता है ना तो देश का विकास भी अच्छा होता है, जल्दी से जल्दी काम होने लगेगा सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के 12वें और जो वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है उनके प्रधान सचिव जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? कल्पना सोरेन, सुखदेव सिंह, विनय चौबे या फिर विजय शंकर दुबे? आंसर इसका सी है ना, विजय चौबे हैं या, ठीक है, सॉरी, विनय चौबे हैं। इन्हीं को जो है प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। पहले हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव थे, जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिए तो ये भी इस्तीफा दे चुके थे। अभी वर्तमान में देखिएगा तो इनको चंपई सोरेन का प्रधान सचिव जो है नियुक्त किया गया है। विजय शंकर दुबे झारखंड के पहले मुख्य सचिव थे, ठीक है। अभी मुख्य सचिव झारखंड के एल खियांगते हैं ना, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले सुखदेव सिंह थे, ये सब याद रखिएगा। 24वें नंबर के मुख्य सचिव हैं वर्तमान वाले एल खियांगते, मणिपुर के पर्सनालिटी हैं, डिस्कस किया था आपसे करंट अफेयर्स में।
इनका जो चंपई सोरेन उनका नाम है, उनके गांव का नाम है जिलिंग गोड़ा। याद रखिएगा, डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। जीएसएससी के एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ऐसे तो झारखंडी का भरोसा नहीं है, अब कुछ भी हो जा रहा है। इनमें देखिए, झारखंड काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को विभिन्न गतिविधियों पर सलाह देने, राज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने और राज्य में प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए राज्य काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो गया, राज्य विज्ञान सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या फिर झारखंड की मुख्य सचिव। आंसर इसका सी है, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। झारखंड काउंसिल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है, अलग अलग गतिविधि, मेनली उससे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात कीजिए। इसको जो है सलाह देने के लिए जो है, ठीक है, या फिर उसका जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो है इसका गठन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसका? राज्य विज्ञान सलाहकार बोर्ड, उसका गठन किया गया। उसके जो है अध्यक्ष होंगे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव। झारखंड में एक न्यूज में आ रहे थे ये पर्सन, देख लीजिएगा। झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक कौन है? तो यह गरिमा सिंह है। आज क्लास में इतना ही था, तो बजट को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी कुछ आपसे इमेज टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाएगा, तो उसको भी आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, यानी कि लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना है, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना है। वंदे भारतम, जय हिंद।